Good morning, students. In the last class, we have discussed about shear strength, and in today's class, we will discuss about Newton's law of viscosity. According to this, the shear stress tau at the particular distance y from the wall is directly proportional to the rate of angular deformation. मतलब देखो एक बार यहाँ पर, हाँ, ये यहाँ पर अपनों ने एक्स वाई प्लेन के अंदर फ्लो को पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के अंदर कंसिडर किया है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है इतना। तो सपोज करो एक वॉल से इस वाई डिस्टेंस के ऊपर एक अपनों ने क्या कंसिडर किया है, एक फ्लूइड की लेयर को कंसिडर किया है। उस फ्लूइड की लेयर पे जो शियर स्ट्रेस लग रहा है, उस शियर स्ट्रेस की वैल्यू होगी वो रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होगी। ये कहा था न्यूटन्स ने अपने इस लॉ के अंदर, ठीक है ना। तो ये वाला फॉर्मूला लिखा हुआ देखो यहाँ पर कि टो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। और लास्ट आर्टिकल के अंदर उन्होंने देखा था कि जो रेट ऑफ शियर स्ट्रेन है वो किसके बराबर आ रही थी, वेलोसिटी ग्रेडियंट इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन, डी थीटा अपॉन में डी टी बराबर किसके था, इसके था डी यू अपॉन में डी वाई के। था ना, लास्ट क्लास में अपने पढ़ा था डी थीटा अपॉन में डी टी बराबर डी यू अपॉन में डी वाई। यहाँ तक अपने क्लास को ओवर किया था। तो अपन कह सकते हैं कि जब टो प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के, तो टो किसके प्रोपोर्शनल होगा, डी ओपन में डी आई के भी प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि डी थीटा अपॉन में डी टी डी ओपन में डी वाई के क्या था, बराबर था। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, टो इज प्रोपोर्शनल टू द डी ओपन में डी वाई, ठीक है ना। अब यहाँ से आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, ठीक है ना। उस कांस्टेंट को अपन क्या बोलेंगे, विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बोलोगे या फिर उसको एब्सोल्यूट विस्कोसिटी बोलोगे। तो जैसे साइन हटाओगे प्रोपोर्शनलिटी का तो एक नया फॉर्मूला अपने पास में निकल के आएगा, जो कि क्या होगा, टो इज इक्वल टू म्यू इंटू डी ओपन में डी वाई। यहाँ पर म्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, या इसको एब्सोल्यूट विस्कोसिटी बोलेंगे या फिर इसको डायनेमिक विस्कोसिटी बोलेंगे, तीनों नाम से जाना जाएगा इसको ना। या फिर आप इसको बोल सकते हो कि इस एक्स वाई प्लेन को अपन के अंदर अपन ने उसको चेंज कर दें, जैसे वाई के ऊपर अपन ने रख दिया शियर स्ट्रेस को और एक्स की जगह पर अपन ने रख दिया वेलोसिटी ग्रेडियंट को, डी ओपन में डी वाई। मतलब वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब क्या है, यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी इन द वाई डायरेक्शन, है ना, डी ओपन में डी वाई। अगर वाई डायरेक्शन में अपन टो को रख दें और एक्स डायरेक्शन में डी ओपन में डी वाई को रख दें, तो जो लाइन बनेगी, ये जो लाइन स्ट्रेट लाइन बनेगी, ये स्ट्रेट लाइन तो बन रही है ना शियर स्ट्रेस को शो करने वाली, है ना। इस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होगा वो किसको शो करेगा, विस्कोसिटी को शो करेगा। ये देखो इस इक्वेशन को आप कंपेयर करो, टो इक्वल टू म्यू इंटू डी ओपन में डी वाई को वाई इक्वल टू एम एक्स से, इससे कंपेयर करोगे वाई इक्वल टू एम एक्स से, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है ना। तो वाई की जगह पर टो आ गया, एक्स की जगह पर डी ओपन में डी वाई आ गया, तो एम क्या था, स्लोप था, एम की जगह पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर म्यू आ जाएगा, ठीक है ना। इतना समझ में आया। अब बढ़ते हैं आगे यूनिट्स कि जो अपने पढ़े हैं विस्कोसिटी, इस विस्कोसिटी की यूनिट क्या होगी, ठीक है ना। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी से ये फॉर्मूला निकल के गया है, टो इक्वल टू म्यू इंटू डी ओपन में डी वाई। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आपके न्यूमेरिकल के अंदर काम आएगा, ठीक है ना। अब इसकी यूनिट्स देख लेते हैं। यूनिट्स क्या होगी डायनेमिक विस्कोसिटी की, इस फॉर्मूले से निकालेंगे, टो इक्वल टू म्यू इंटू डी ओपन में डी वाई से। तो इसकी सबसे पहले निकालेंगे अपन एसआई यूनिट। एसआई यूनिट कैसे निकालेंगे, आपको पता है स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस की जो यूनिट होगी वो किसके बराबर होगी, प्रेशर के बराबर होती है। जो यूनिट प्रेशर की होती है वो यूनिट किसकी होती है, स्ट्रेस की। क्योंकि ये भी क्या होता है, शियर फोर्स अपॉन में एरिया ही तो होता है ना। स्ट्रेस क्या होता है, शियर स्ट्रेस, शियर फोर्स अपॉन में एरिया, और प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन में एरिया, है ना। तो दोनों के दोनों क्या है, फोर्स अपॉन में एरिया ही है। तो इनकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी, पास्कल होगी, ठीक है ना। फोर्स अपन में एरिया यानी न्यूटन अपन में मीटर स्क्वायर हो गया, और न्यूटन अपन में मीटर स्क्वायर को अपन क्या बोलते हैं, पास्कल बोलते हैं, ठीक है ना। तो स्ट्रेस की यूनिट मैंने पास्कल लिख दी, म्यू की यूनिट अपने को निकालनी है यहाँ पे, और डी यू अपन में डी वाई, इसकी यूनिट क्या निकालोगे, डी यू क्या है, चेंज इन वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी, तो उसकी वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर अपन में सेकेंड, ये ठीक है ना। और अपॉन में डी वाई हो रहा है, डी वाई क्या है, डिस्टेंस ही तो है,
और डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है मीटर, और dy नीचे था इसलिए 1/मीटर से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। इसको आप सोल्व करोगे तो यहाँ से म्यू की आप यूनिट निकाल सकते हो। म्यू की यूनिट क्या हो जाएगी यहाँ से, ये देखो मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में चला जाएगा, 1/मीटर भी लेफ्ट हैंड साइड में चला जाएगा। तो म्यू की यूनिट क्या हो जाएगी पास्कल इंटू सेकेंड, क्योंकि यहाँ से मीटर से मीटर तो कैंसिल हो गया था ना, सेकंड बचा वो सेकंड मल्टीप्लाई होकर उधर चल जाएगा। तो क्या यूनिट हो जाएगी इसकी म्यू की पास्कल इंटू सेकेंड, या फिर पास्कल को अपन लिखते हैं न्यूटन अपन मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड। ये तो थी इसकी ऐसा यूनिट। अब अपन बात करेंगे इसकी एम केस यूनिट के बारे में। किसके बारे में, एम केस यूनिट के बारे में। एम केस यूनिट देखो, एम केस यूनिट कैसे निकालोगे आप देखो, ये म्यू था, म्यू की अपन ने ऐसा यूनिट निकाली थी पास्कल इंटू सेकेंड, ठीक है ना। पास्कल को अपन क्या लिख सकते हैं न्यूटन अपन में मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड लिख सकते हैं ना। पास्कल को क्या लिखोगे न्यूटन अपन में मीटर स्क्वायर और इंटू सेकेंड था ही। अब आप देखो अपने पास में यूनिट आ गई न्यूटन अपॉन में मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड, ये यूनिट थी अपने पास में, ऐसा यूनिट है ना। अब न्यूटन किसकी यूनिट है, फोर्स की यूनिट है। अब अगर अपन फोर्स को लिखें तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। क्या होता है फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन। मास की यूनिट लिखो, एम केस में क्या होती है केजी, ठीक है ना। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है मीटर अपॉन में सेकेंड स्क्वायर। तो न्यूटन की जगह पर अपन क्या लिखते हैं केजी इंटू मीटर अपॉन में सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हैं ना न्यूटन की जगह पर। डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर था तो इंटू 1/मीटर स्क्वायर कर दिया, इंटू क्या कर दिया 1/में सेकेंड, 1/में सेकेंड नहीं आएगा, वहाँ पर ऊपर आएगा सेकेंड, ठीक है ना। तो इसको आप सोल्व करोगे पूरे को तो म्यू की वैल्यू क्या निकल के आएगी, म्यू का जो यूनिट निकल के आएगी कि एम केस यूनिट वो होगी केजी अपन में मीटर इंटू सेकेंड, ठीक है ना। ये यहाँ से आपको याद रखना है। उसके बाद में अपन इसकी सीजीएस यूनिट में जाएंगे। सीजीएस यूनिट क्या होती है डायनेमिक विस्कोसिटी की, वो होती है 1 सीजीएस इक्वल टू 1 पोइज। जो इसकी सीजीएस यूनिट होती है वो क्या होती है पोइज होती है, ठीक है ना। या फिर पोइज को अपन ये भी बोल सकते हैं सीजीएस यूनिट के अंदर ग्राम अपॉन में सेंटीमीटर इंटू सेकेंड। जैसे वो एम केस में किलोग्राम अपॉन में मीटर इंटू सेकेंड था, यहाँ पर सीजीएस में क्या हो जाएगा, यहाँ सीजीएस में क्या हो जाएगा ग्राम इंटू ग्राम अपॉन में सेंटीमीटर इंटू सेकेंड, ठीक है ना। अब आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए कि 1 ग्राम पर सेंटीमीटर इंटू सेकेंड, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर इंटू सेकेंड इक्वल टू कितने किलोग्राम पर मीटर इंटू सेकेंड होगा। मतलब अपन एक सीजीएस यूनिट को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं एम केस यूनिट के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो वो कैसे करोगे 1 ग्राम के अंदर कितने किलोग्राम होते हैं, 1 ग्राम के अंदर कितने किलोग्राम होते हैं बताओ, 10⁻³ यही तो होते हैं किलोग्राम, क्योंकि 1 किलोग्राम के अंदर तो 1000 ग्राम होते हैं, लेकिन 1 ग्राम में किलोग्राम पूछेंगे तो वो कितना होगा 10⁻³ किलोग्राम। अब अगर अपन कन्वर्ट करें सेंटीमीटर को किस में मीटर के अंदर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, लेकिन 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं 10⁻², ठीक है ना। तो सेंटीमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब सेकंड को तो कन्वर्ट करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि सीजीएस के अंदर भी वो यूनिट होती है इसकी। तो ये कन्वर्ट हो गया एम केस यूनिट के अंदर। अब इसको सोल्व कर लो 10⁻³ डिवाइडेड बाई 10⁻² को, तो क्या आ जाएगा 1 पोइज इक्वल टू 1/10 एम केस यूनिट के बराबर आ जाएगा। तो एक सीजीएस यूनिट होगी किसकी डायनेमिक विस्कोसिटी की, वो 1/10 उसकी एम केस यूनिट के बराबर होगी। सीजीएस यूनिट तो क्या थी पोइज या फिर ग्राम अपन में सेंटीमीटर इंटू सेकेंड, और जो एम केस यूनिट थी वो क्या थी केजी अपन में मीटर इंटू सेकेंड। ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए, ये काम आएगा आपका न्यूमेरिकल सोल्व करने में। फिर अपने डायनेमिक विस्कोसिटी की तो तीनों यूनिट निकाल दी, एम केस निकाल दी, सीजीएस निकाल दी, ऐसे निकाल दी। अब अपने को काइनेमेटिक विस्कोसिटी की भी यूनिट निकालनी है ना। काइनेमेटिक विस्कोसिटी की यूनिट क्या होगी, पहले उस फॉर्मूले से तो निकलेगी। फॉर्मूला अपने लास्ट क्लास में पढ़ा था, क्या था काइनेमेटिक विस्कोसिटी न्यू इक्वल टू डायनेमिक विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले से अपन इसकी यूनिट निकालेंगे। तो पहले एम केस यूनिट निकालते, तो एम केस यूनिट क्या होगी न्यू इक्वल टू म्यू अपन में रो है, तो म्यू की एम केस यूनिट क्या थी, ये देखो ऊपर से आ रही केजी अपन में मीटर इंटू सेकेंड, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय रो डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है मास अपन में वॉल्यूम, ठीक है ना। मास की यूनिट होती है केजी और वॉल्यूम की होती है मीटर क्यूब।
तो kg अपन में मीटर क्यूब आ जाएगा इसकी यूनिट। इसको आप सोल्व कर लोगे तो यूनिट निकल के आएगी अपने पास में न्यू इक्वल टू मीटर स्क्वायर अपन में सेकेंड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, ये आपको याद रखनी है। तो न्यू की MKS यूनिट आ गई मीटर स्क्वायर अपन में सेकेंड। ऐसे इसके सीजीएस यूनिट निकालेंगे तो क्या आ जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर अपन में सेकेंड, क्योंकि सेकंड तो चेंज होगा नहीं, चेंज क्या होगा मीटर, मीटर को अपन सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो इसके सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगी, देखो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अपन में सेकेंड, ये सीजीएस यूनिट हो जाएगी। अब इसी सीजीएस यूनिट का दूसरा नाम दे दिया इसने, क्या हुआ, दे दिया स्ट्रोक। मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अपन में सेकेंड किसके बराबर होगा, एक स्ट्रोक के बराबर होगा। आया समझ में। अब वही अपन को कन्वर्ट करना है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अपन में सेकेंड कितने मीटर स्क्वायर अपन में सेकेंड के बराबर है ना, या फिर कह सकते हैं अपन 1 सीजीएस यूनिट कितने MKS यूनिट के बराबर है, ठीक है ना। तो अपन कन्वर्ट किसको कर रहे हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर अपन में सेकेंड को कन्वर्ट कर रहे हैं किसके अंदर, मीटर स्क्वायर अपन में सेकेंड के अंदर कर रहे हैं, इसके अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं ना, मीटर स्क्वायर अपन में सेकेंड के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। तो कन्वर्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर की जगह पर आप मीटर को कन्वर्ट करोगे, सेंटीमीटर को कितने मीटर में होते हैं, 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 10⁻⁻² होते हैं, ठीक है ना। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में जस्ट उल्टा कर दो उसका, 10⁻⁻² मीटर होंगे। तो सेंटीमीटर ना होकर के यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर था, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी मीटर ना होकर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। 10⁻⁻² का आप स्क्वायर कर देना, 10⁻⁻² का स्क्वायर करोगे 10⁻⁻4 आ जाएगी। उसको आप -4 को आप नीचे लेकर के आओगे तो 10⁻⁴ आ जाएगा। तो 1 स्ट्रोक इक्वल टू कितना आ जाएगा, या फिर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अपन में सेकेंड इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/10⁴ मीटर स्क्वायर अपन में सेकेंड आ जाएगा। आया समझ में। ये भी आपको यूनिट, आपको कन्वर्जन पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में उन्होंने इसको लास्ट में कंबाइंड फॉर्म में लिख दिया है। यहाँ पर देखो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1/100 मीटर होते हैं, ठीक है ना। यहाँ 1/10⁻² मीटर होते हैं। एक पोइज के अंदर कितनी MKS यूनिट होती है, 1/10, वो पढ़ा था आप लोगों ने, डायनेमिक विस्कोसिटी की यूनिट है ना पोइज। तो पोइज डायनेमिक विस्कोसिटी की सीजीएस यूनिट है, और उसको MKS यूनिट के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो 1/10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और 1 स्ट्रोक किसकी यूनिट है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी की, वो कितनी अपनी MKS यूनिट के बराबर होगी, 1/10⁻⁴ MKS यूनिट के बराबर होगी। आया समझ में।